नमस्कार, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8th का सामाजिक पाठ्यपुस्तक के मानव संसाधन वाले पाठ के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पहला प्रश्न, लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है? तो इसका उत्तर होगा कि लोगों को संसाधन इसलिए समझा जाता है क्योंकि मानव अपनी आवश्यकताओं की और योग्यताओं द्वारा प्रकृति में उपलब्ध वस्तुओं को संसाधन में परिवर्तित करता है। ठीक, इसलिए मानव को भी एक महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। इससे पूर्व पार्ट 1 संसाधन एवं विकास वाले चैप्टर में हमने संसाधनों के बारे में पढ़ा कि जो वस्तुएं मानवीय आवश्यकताओं की पूरा करती है वो संसाधन कहलाती है। लेकिन इस पाठ में मानव को ही क्या बताया गया है? संसाधन। क्योंकि जितने भी प्रकार के संसाधन जैसे हवा, पानी और अन्य संसाधन जितने भी हैं वो किसी काम के नहीं है अगर इंसान नहीं है तो इसलिए यदि मानव है और मानव ही अपनी योग्यता कुशलता के आधार पर उनको कन्वर्ट करता है, उपयोग में लाने लायक बनाता है, इसलिए मानव भी क्या है? एक संसाधन और एक प्रमुख संसाधन है। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण हैं? मतलब कई जगह की जनसंख्या ज़्यादा होती है, कई जगह की बहुत कम होती है, इसका क्या कारण है? तो एक तो भौगोलिक कारक, इसमें स्थलाकृति, जलवायु, मिट्टी, जल खनिज आदि शामिल हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। मतलब जहाँ की जलवायु अच्छी है, पानी की उपलब्धता है, वहाँ लोग ज़्यादा आकर्षित होंगे। ठीक है। आर्थिक कारक क्या है? औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, अतः बड़ी संख्या में लोग इन क्षेत्रों में आकर बसते हैं। जहाँ रोजगार की संभावना होती है लोग वहीं जाकर बसते हैं, तो यह भी एक जनसंख्या के असमान वितरण का कारण है। तीसरा कारण सांस्कृतिक कारक, धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। चौथा कारण सामाजिक कारक, अच्छे आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र लोगों को आकर्षित करते हैं। तो ये प्रमुख कारण है भौगोलिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक, जिससे जनसंख्या का वितरण असमान हो जाता है। प्रश्न नंबर 3, विश्व की जनसंख्या अत्यंत तीव्रता से बढ़ गई है, क्यों? तो जनसंख्या के दो तो मुख्य कारण, एक तो मृत्यु दर में कमी और एक जन्म दर में वृद्धि। अगर ज़्यादा पैदावार मर कम रहे हैं तो जनसंख्या बढ़ेगी निश्चित रूप से। एक खाद्य आपूर्ति में सुधार, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, क्योंकि मर कम क्यों रहे हैं, मृत्यु दर में कमी क्यों आ रही है, ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के पूरक हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो रहा है, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है, इसलिए व्यक्ति मर कम रहे हैं, तो मृत्यु दर में कमी आ रही है, स्वास्थ्य सेवा में सुधार हो रहा है इस वजह से। प्राकृतिक वृद्धि दर यानी कि जन्म दर, और प्रवास का मतलब लोग इस एक स्थान से जाकर के दूसरे स्थान पर बस रहे हैं, तो इस प्रकार से जनसंख्या फर्क पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों की भूमिका का वर्णन करिए। तो जनसंख्या को कौन प्रभावित करता है? एक तो जन्म दर, परिभाषा याद रखनी है आपको कि जन्म दर किसे कहते हैं? प्रति 1000 व्यक्ति पर एक वर्ष में जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या के रूप में मापा जाता है, ये इसे जन्म दर कहते हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर व्यक्ति पर, मतलब 1000 लोगों के बीच में कितने 1000 लोगों से कितने बच्चों ने जन्म लिया, वो भी जीवित, कोई मरा हुआ पैदा हुआ तो वो इसमें काउंट नहीं होगा। तो जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या जन्म दर कहलाती है। और मृत्यु दर की परिभाषा भी सेम है, जिसे प्रति 1000 व्यक्ति पर एक वर्ष में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। दोनों डेफिनेशन आपको याद रखनी है, जरूर पूछी जाती है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है? जनसंख्या संगठन, तो जनसंख्या संगठन किसे कहते हैं? कि जनसंख्या संगठन किसी देश का जनसंख्या विन्यास अथवा संरचना है जिससे हम आसानी से उस देश की विभिन्न घटकों का अध्ययन कर सकते हैं, जैसे आयु, लिंग अनुपात, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाएं, व्यवसाय, आय व्यय स्तर। जनसंख्या का मतलब ये नहीं कि व्यक्तियों को काउंट करना, जनसंख्या का मतलब यह है उनकी व्यवसाय, उनका इनकम का जो सोर्स है वो, उनकी एज है, लिंग है ना, स्वास्थ्य, साक्षरता का पता लगाना, कितने लोग पढ़े लिखे हैं कितने नहीं, सब चीज़ों के बारे में जानकारी करना ही जनसंख्या संगठन कहलाता है। और जनसंख्या संगठन को जानने की एक विधि है जनसंख्या पिरामिड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी कहते हैं, जनसंख्या पिरामिड से क्या तात्पर्य है? तो जनसंख्या पिरामिड यह जनसंख्या के सांख्यिकीय प्रतिरूप को प्रदर्शित करने की एक विधि है। यह जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने में सहायक है। जनसंख्या पिरामिड को कुल जनसंख्या के लैंगिक प्रतिशत में विभक्त किया जाता है, इससे कुल जनसंख्या से लैंगिक प्रतिशत ज्ञात किया जा सकता है। जनसंख्या पिरामिड का आधार जन्मे शिशुओं की स्थिति को दिखाता है, शिखर की तरफ बढ़ते हुए क्रमशः प्रौढ़ों एवं वृद्धों की जनसंख्या को दिखाता है। मतलब पिरामिड कैसे बनता है? त्रिभुज देखा है आपने, नीचे से रहेगा चौड़ा, ऊपर से रहेगा सकरा, तो नीचे जो पैदा हुए बच्चे उनको दर्शाएगा जिनकी संख्या ज़्यादा रहेगी, और ऊपर जाते जाते वो सकरा होता जाएगा। मतलब ऊपर किसको दर्शाएगा? वो वृद्धों को, बूढ़े लोगों को, है ना। तो उनकी संख्या निरंतर करती जाएगी, घटती जाएगी। ठीक है, और बिल्कुल ऊपर जाने पर, टॉप पे जाने पर बिल्कुल शून्य हो जाएगी। ठीक है, तो यह देश की आश्रित एवं क्रियाशील जनसंख्या को भी दर्शाता है। तो कई प्रकार के पिरामिड बनते हैं, इस पाठ में भी 3 पिरामिड दिए हुए हैं जो कि
आप देख सकते हैं, ये केन्या का पिरामिड, एक जापान का पिरामिड है और एक भारत का पिरामिड है। ठीक है, पिरामिड के माध्यम से आप जनसंख्या का पता लगा सकते हैं, कितने पुरुष हैं कितनी महिलाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना प्रश्न नंबर 2, सही को चिन्हित कीजिए। जनसंख्या वितरण शब्द से क्या तात्पर्य है? तो किसी दिए हुए क्षेत्र में लोग किस रूप में वितरित हैं, इससे पता चलता है। ये 3 मुख्य कारक कौन से जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन हो जाता है? तो एक तो जन्म, एक मृत्यु और एक प्रवास। प्रवास का मतलब एक स्थान से जाकर दूसरे स्थान पर बसना। 1999 विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई थी? 6 अरब हो गई थी। जनसंख्या पिरामिड क्या हमने देख लिया, जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आलेखी निरूपण जनसंख्या का पिरामिड कहलाता है। ठीक है, तो ठीक है, क्रियाकलाप आ गया। अब तो अब ये इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर हो गए। दोबारा देखिएगा आप, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। और हमारे चैनल पर इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, कक्षा 8, कक्षा 9, कक्षा 10 से संबंधित जितने वीडियो हैं प्लेलिस्ट, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे। उसके बाद जैसे क्लास 8 सामाजिक की वीडियो देखने तो क्लास 8 SST वाले फोल्डर पर क्लिक कीजिए। इस प्रकार सभी क्लासों की जितने भी वीडियो अभी तक हमने डाले हैं उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं ये भी कमेंट करके बताइए ज़रा। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।